अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा जहाँ से आलमगीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तो कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारे चैनल। तो कैसे हैं आप? सो गाइस, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। वो ये है जी कि इंडिया, इजराइल एंड यूएसए मिलकर 5G टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं जॉइंटली। पता नहीं बना रहे हैं मिलकर, मतलब काम करना चाह रहे हैं। इस काम क्या है क्या अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी ना, मतलब अभी अगर आपने 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया तो जब तक 5G पूरी मार्केट में नहीं आता तब क्या फ़ायदा होगा। सही बात है। तो अब देखते हैं ये वीडियो और बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत, इजराइल और अमेरिका एक ऐसा गठबंधन बना चुके हैं जो कुछ ऐसा काम करेगा कि चीन का जो सपना है ग्लोबल सुपर पावर बनने का और पूरी दुनिया पर राज और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो सपना है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। और यही नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तो क्या करने वाले हैं ऐसा तीनों देश मिलकर, ये आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। और ये खबर आज ही आई है, मैं आपको पूरे आर्टिकल्स दिखाऊंगा, पूरी सोर्स दिखाऊंगा। और यकीन मानिए, भारत के लिए बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे भारत एकदम नेक्स्ट जनरेशन पर चला जाएगा। किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, सबको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हिंदी नॉलेज शो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा, उससे जितने भी वीडियो मैं पर डे 3 वीडियो लेकर आता हूं तो हर वीडियो को आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका के एक जो सरकारी ऑफिशियल है उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत, इजराइल और अमेरिका मिलकर कोलैबोरेशन में 5G टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। जी हाँ, भारत भी अमेरिका, इजराइल के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी मिलकर बनाएगा। और इसके लिए 3 सेंटर भी बनाए जा चुके हैं, यानी कि 3 शहरों में 3 सेंटर। अमेरिका में इसे बनाया गया है, जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर, सिलिकॉन वैली में। इसके अलावा इजराइल में बनाया गया है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। और भारत में इसे बेंगलुरु में इसका सेंटर बनाया जाएगा। और यही नहीं, तीनों देशों ने इसको लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। तीनों देशों के एम्बेसडर इसमें शामिल हुए थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तीनों देशों का इस पर बराबरी का कंट्रोल होगा और ये एकदम खुला नेटवर्क होगा। चीन का तो एकदम बंद नेटवर्क है, वो चीनी सरकार जितना चाहे इतना डाटा ले सकती है, लेकिन ये एकदम खुला नेटवर्क होगा। जिस देश को हम एक तरीके से, जो भारत और चीन जब इसे मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, 5G के जो इक्विपमेंट बनेंगे, जिस देश को बेचेंगे उसका ही कंट्रोल उस पर होगा। कोई भी जासूसी इसमें नहीं होने वाली है। इसको लेकर यानी कि एक चीन पर भी सीधा सीधा निशाना साधा गया है। कितनी बड़ी डील है भारत के लिए? बहुत बड़ी डील है, क्योंकि अगर भारत खुद से 5G टेक्नोलॉजी बनाता तो भारत को सालों लग सकते थे। इसके अलावा पैसा इसमें भारत का अकेले का बहुत लगता है, लेकिन अगर तीनों देश मिलकर बनाएंगे तो इसमें बहुत ही कम खर्चा भारत को आएगा। बहुत ही कम समय के अंदर भारत को 5G टेक्नोलॉजी खुद की बनाई हुई मिल जाएगी। और साथ ही भारत जो उससे आगे की टेक्नोलॉजी आएगी, इससे कि तीनों देशों के बीच, जैसे कि इजराइल और भारत और जो अमेरिका है, कि उन तीनों देशों के बीच मित्रता पैदा होगी, अच्छी मित्रता बनेगी। और आने वाले समय में जो और ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उन्हें मिलकर भी तीनों देश आगे बनाएंगे, जिससे कि तीनों देशों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा। वहीं चीन के लिए तो ये डील किसी डेवस्टेशन से कम नहीं है, क्योंकि चीन का सपना यह था कि 5G के जरिए वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन उसके हाथों में होगी, वो जब चाहेगा, जो करना चाहेगा वो तुरंत कर देगा। लेकिन 5G का सपना अमेरिका तोड़ता जा रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया में एक तरीके से जितने भी देश है सबको कन्विंस कर रहा है। किसी को डॉलर का लालच दे रहा है, किसी को किस चीज का लालच दे रहा है कि आप 5G मत लेकर। ये हाल ही में सर्बिया और कोसोवो से उसने साइन करवा लिया कि आप हुआवे, जो चीनी कंपनी जो 5G इक्विपमेंट बनाती है, उसे अपने देश में घुसने नहीं देंगे। ब्रिटेन से उसने बाहर करवा दिया। और ओवरऑल भारत के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा देश चीन की हुआवे को नकारेंगे, उतने ज्यादा देश जो भारत, इजराइल और अमेरिका मिलकर जो इक्विपमेंट बनाएंगे उन्हें ज्यादा खरीदेंगे, जिससे कि भारत को प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बेचने से प्रॉफिट भी तो मिलेगा, जो अरबों डॉलर का होगा। यानी कि इससे भारत को प्रॉफिट वैसा भी होगा। दूसरा, हम खुद के इक्विपमेंट बनाएंगे, हम सेफ भी रहेंगे, इससे चाइनीज इक्विपमेंट से बचे रहेंगे। वहीं चीन को इस डील से भारी इकोनॉमिक लॉस की आशंका है। कारण यह है क्योंकि चीन ने इस जो अपना हुआवे का जो 5G प्रोजेक्ट था, इस पर अरबों डॉलर फूक रखे हैं। जी हाँ, एक अनुमान यह है कि 500 अरब डॉलर से भी उन्होंने ज्यादा फूके हुए इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और साथ ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रखी थी, जिससे कि उनका सपना था कि पूरी दुनिया में हुआवे के ही इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सस्ते में बना रखे थे। ज्यादा से ज्यादा वो बेचेंगे
जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट तो छोड़ो, अब उन्हें अपनी फैक्ट्रियां भी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका अब किसी भी देश में 5G लगवाने देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, इस डील को लेकर मुझे जैसी और डिटेल मिलती चली जाएंगी, मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन दबा लेना। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है यार, इनके ये मिलके बना रहे हैं जो सही बात है। तो 5G टेक्नोलॉजी देखने वाली मोबाइल तो आए हुए हैं। तो देखने वाली बात ये है कि अब क्या करते हैं, ये कितने अरसे में बना पाते हैं 5G टेक्नोलॉजी। यूएसए असल में यूएसए इसीलिए ही जो है ना, मेरे ख्याल में इंडिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहा है, उनको अपने साथ रख रहा है। वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, और दूसरे उसे पता है कि चाइना को टक्कर देने के लिए जो है ना, एशिया में, साउथ एशिया में जो है कंट्री वो उसको चाहिए है, वो इंडिया है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है ना, उनको अपने साथ मिलाकर तो ये बनाना चाह रहा है, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पार्टनरशिप बराबर की रखना चाह रहे हैं। 3 कंट्रीज आपस में बराबर की पार्टनरशिप रखेंगी, जो बचत होगी यूएस से। तो ये एक बहुत अहम वजह है, और देखते हैं कि अब ये काम कब तक मुकम्मल होता है और कब स्टार्ट होता है। ये जल्दी हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो गई होगी, क्योंकि अगर एक कंट्री होता है स्पीड भी स्लो होती, पैसे भी ज़्यादा लगते। अब 3 कंट्री हैं, स्पीड भी तेज होगी, पैसे भी कम लगेंगे। और हुआवे को इस वक्त लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा धचका लगा होगा, क्योंकि हुआवे एकदम से ब्रेक हुआ इसी साल में। कोरोना आया, कोरोना की वजह से सबकी जो नजरें थी वो चाइना पे चली गई। ये चाइना से कोरोना आया, फिर इन्हीं दिनों में इंडिया चाइना और 6G का बना दे अब 6G। भाई पहले 5G तो चलाओ, 6G भाई 5G भी मार्केट में प्रॉपर तरीके से चला नहीं है, तो 6G बनाने के चक्कर में अब तो इसी को 6G का नाम दे दे बेशक। मतलब तो यही है ना कि पहले 5G तो चले, खाली नाम ही लेना। पाकिस्तान में टेलीनॉर के जरिए जो है ना 5G आ रहा है। टेलीनॉर की इधर की कंपनी है, पाकिस्तान की अपनी है? नहीं, नॉर्वे की है वो तो। नॉर्वे की है, और जोंग तो चाइना की है। जोंग चाइना की। जोंग मेरे ख्याल से इंडिया में भी थी पहले, किसी दौर में। टेलीनॉर है इंडिया में। टेलीनॉर यूनिनॉर है, वो बांग्लादेश में है। यूनिनॉर, टेलीनॉर इंडिया में है। जैज़ दुबई की है। अच्छा, पाकिस्तान की यूफोन है। यूफोन भी चलती है कभी। नहीं, जैज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान में चलती है। नहीं, और भी कंट्रीज में मुख्तलिफ नाम से चलती है ना भाई। सही बात। सो गाइस, ये था वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।